हमारे नेता में वो एबिलिटी है, वो क्षमता है उनमें कि वो पीएम बन सकते हैं, उनमें हर एक गुण है। पीएम कैसा हो? नीतीश कुमार जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो? नीतीश कुमार जिंदाबाद। मटेरियल तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी स्वीकार किया है कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, ठीक है। मोदी में आखिर क्या गड़बड़ी आ गई है? मोदी के बारे में भी तो कुछ जिक्र करना होगा। मोदी जी खुद तारीफ किए हैं, तो हम तो बिहार वासी हैं, जेडीयू का कार्यकर्ता है, तो हम तो चाहेंगे ही ना कि नीतीश कुमार देश की गद्दी संभाले। हिंदू मुस्लिम को अलग थलग किया जा रहा है। ये सब हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता और बीजेपी के जितने दल्ले हैं सब करते हैं ये काम। अमित शाह तो जुमलेबाजी है वो, समझे। अमित शाह का कुछ बुझाइबे नहीं करता है, समझे। यही बात है। इस बार बिहार के लोग जो है वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। होता है बड़का झूठा पार्टी। 15 लाख बोले थे कि हम 15 लाख देंगे, 15 रुपया अभी गरीब के खाता में गया है। आज जयप्रकाश नारायण जी की जयंती हो रही थी अंदर में, लेकिन जयंती के बीच बीच में बार बार ये मंच से जिक्र किया जा रहा था 2024 के चुनाव को लेकर, और जनता के बीच में से भी आवाज निकल के आ रही थी कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। तो क्या 2024 की चुनाव की तैयारी जो है वो जेडीयू वालों ने शुरू कर दी है? देखिए, तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे नीतीश कुमार जी के जो उनका जो औहदा है, जो दायित्व है, जो वो आज तक करते आए बिहार में, किसी छुपा हुआ नहीं है। जनता की प्रक्रिया लाई है, जनता चाह रहे हैं। जैसे आज जयप्रकाश जी का जयंती था, आज जो उनके विचारधारा है, जो विचारधारा जो बिहार के लिए, भारत के लिए किए हैं, उनसे नीतीश कुमार जी की विचारधारा मिलती है। हम लोग नीतीश जयप्रकाश जी के बाद जो छवि देखते हैं, माननीय नेता नीतीश कुमार में देखते हैं, तो लोगों का श्रद्धा है, प्यार है, आशीर्वाद है। बोलेंगे ही, हम जरूर चाहेंगे कि हमारे नेता पीएम बने, और जिस तरह से छात्रों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो काम किए हमारे नेता ने, उसका कोई तोड़े नहीं है। क्यों पीएम मोदी में वो छवि नहीं दिखाई दे रहा है क्या? मैं किसी का बुराई क्यों करूंगा? हम अपना चीज को बुराई कर सकते हैं। हमारे नेता में वो एबिलिटी है, वो क्षमता है उनमें कि वो पीएम बन सकते हैं, उनमें हर एक गुण है। वो चाहे समाज के लेके चलना हो, सारे समुदाय के लेके चलना हो, जाति धर्म को लेके चलना हो, वो समाजवादी नेता है। तो जाहिर से बात है, उनको हम लोग चाहेंगे कि पीएम बनाए। मतलब इस बार जो है वो तैयारी है कि बिहार से पीएम कैंडिडेट निकलेगा ही निकलेगा। देखिए, आपको तो खुद मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, सुशील मोदी सहित हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल बता चुके हैं। और जो ये गांधी का देश है, और गांधी का हत्यारा बहुत दिन तक राजपाट में नहीं रह सकेगा, इसलिए 2024 में फिर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री बना दीजिएगा, मतलब कि अब तक जो बिहार में कभी नहीं हुआ था वह होने वाला है। जयप्रकाश जी का आंदोलन भी तो बिहार से भी शुरू हुआ, और देश का भौगोलिक स्थिति बदल दिया। उसी के नक्शे कदम पर आज मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया। पीएम का जो मटेरियल है वो अब तक बिहार से कभी निकला नहीं है। पीएम मटेरियल तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी स्वीकार किया है कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये पूरे भारत के जितने भी पार्टी हैं, सबको एकजुट बनाकर 24 में हम लोग को मोदी सरकार को उतारेंगे गद्दी से, यही संकल्प है। और नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री, यही एक वजह तो नहीं रहा जिस वजह से पीएम जो मतलब सीएम नीतीश कुमार जो है भाजपा से बाहर निकल गए? नहीं, भाजपा का जो सांप्रदायिक नीति है, उसके खिलाफ अब कितना दिन हिंदू मुस्लिम लेकर चलिएगा? हिंदू मुस्लिम जब सौहार्दपूर्ण वातावरण खराब होगा, तो ऐसा कदम तो उठाना ही चाहिए। हम लोग के भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिला के चलने का परंपरा रहा है, और कोई चाहेगा कि इसमें रुकावट पैदा करना, इसमें भेदभाव पैदा करना, वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, क्या कहना है आपका? क्या नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं? पहले मैं आपसे पूछना, आप बिहार के वासी हैं? जी हाँ, तो आपको गर्व होनी चाहिए, आपका बिहार का आदमी प्रधानमंत्री मटेरियल कहला रहा है, और आपको भी गर्व होना चाहिए। हमें और हमारे देशवासियों को, बिहार वासियों को है। ये जो जेपी साहब जो थे, जयप्रकाश नारायण, वो क्या थे? चक्रवात थे जी। आप देख लीजिए, वो एक तरह से चक्रवात तो आज हम लोग जाने, साइक्लोन। और अभी देख लीजिए, पॉलिटिकली साइक्लोन नीतीश जी ने लाया है, पॉलिटिकली साइक्लोन लाया है। पूरा देश में लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि क्या होने वाला है और क्या हो गया। आज माहौल देखिए, जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जी, कांग्रेस को अभी
कांग्रेस तो मान लीजिए राहुल गांधी के साथ चल रही है, बड़ी पार्टी है, हम उनको भी अपने साथ ले आएंगे। लेकिन अभी क्षेत्रीय जितनी भी पार्टियां हैं नीतीश कुमार की ओर अपेक्षित निगाह से देख रही है और हमारा बिहार बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि पूरा देश बिहार की तरफ देख रहा है और नीतीश कुमार में वो क्वालिटी नज़र आ रही है पूरे देश के जनता को और पूरे देश के सेकुलर पार्टियों को। अब सेकुलर पार्टी जब हमने बोल दिया तो सेकुलर पार्टी का तो सर्टिफिकेट हम किसी को दे नहीं सकते। अगर नीतीश कुमार जी पीएम बन जाते हैं तो फिर सीएम कौन रहेगा बिहार का? नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। सीएम के लिए तो बहुत चेहरा है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए तेजस्वी यादव भी ताल ठोक रहे हैं, जिसमें तो आपके गठबंधन में भी शामिल है। वो भतीजा है भैया, वो भतीजा रहने दीजिए, चाचा मत बनाइए उसे, वो भी भतीजा है भैया, भतीजा रहने दीजिए, वो भी भतीजा है, छोटा बच्चा है, उसे भी सीखने दीजिए। ये तो हमारे राजगुरु हो गए, आप और क्या चाहिए? तो भतीजा जो है मतलब उप मुख्यमंत्री बन के बैठ सकते हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। भैया सीखने तो दीजिए, टाइम लगता है ना, पॉलिटिकल ऐसा थोड़ा है कि पॉलिटिक्स तुरंत में आपको नहीं। मिल तो जाएगा। जेडीयू वाले क्या चाहते हैं कि पीएम भी उन्हीं का हो, सीएम भी उन्हीं का हो? ना सीएम तो जेडीयू वाले चाहते हैं कि विकास की धारा बहे, चेहरा कोई भी हो, लेकिन जिस तरह का चेहरा हमारे नेता नीतीश कुमार जी का है, आप उसको भूलने को क्षमता नहीं कर। खुद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया था कि समाजवादी नेता है नीतीश कुमार। समझ सकते हैं आप, मोदी जी खुद तारीफ किए हैं, तो हम तो बिहार वासी हैं, जेडीयू का कार्यकर्ता है, तो हम तो चाहेंगे ही ना कि नीतीश कुमार देश की गद्दी संभाले और बिहार में दबे कुचले, भारत में दबे कुचले छात्रों का भविष्य, महिलाओं का भविष्य को बचाएं। देश का पीएम कैसा हो? नीतीश कुमार जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो? नीतीश कुमार जिंदाबाद। अच्छा, ये बता रहे हैं कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, ठीक है। मोदी में आखिर क्या गड़बड़ी आ गई है? मोदी के बारे में भी तो कुछ जिक्र करना होगा ना। देश के सत्ता पर अभी सबसे बड़े पद पे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए हैं और उनको अब कहीं ना कहीं नीचे उतारने की तैयारी है, तो जनता के सामने कुछ तो प्रस्तुत करना होगा ना कि आखिर क्या है प्रधानमंत्री मोदी में कमी जो आप लोग उन्हें उतार करके नीतीश कुमार को बैठाना चाहते हैं। बिल्कुल बताएंगे आपको, कमी एक नहीं 1000 बताएंगे। आज जिस तरह से हमारे पूरे भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, पूरे देश में धर्म के आधार पर लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम को अलग थलग किया जा रहा है, ये सब हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता और बीजेपी के जितने दल्ले हैं सब करते हैं ये काम। और आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी में कमियां क्या हैं। आज खुद वो 10-10 लाख के सूट पहन रहे हैं, 2 लाख की घड़ी पहन रहे हैं, 1.5 लाख के पेन रख रहे हैं। आज गरीब के पास, जो हमारे भारत में ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं है, क्या वो ये नहीं कर सकते कि 10 लाख का सूट छोड़कर वो 2 लाख रुपया गरीब को दे दें? 15 लाख बोले थे कि हम 15 लाख देंगे, 15 रुपया भी गरीब के खाता में गया है? 15 रुपया भी गया है गरीब के खाता में? मोदी जी तो कहते हैं हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। अगर अच्छा फकीर लोग कहाँ 10 लाख के सूट पहन के चलता है, हमको बता दीजिए। कौन 2 लाख के सूट पहन के चलता है, गाड़ी पहन के चलता है, जो बता दीजिए। कौन 1.5 लाख का पेन रखता है, ये बता दीजिए हमको। फकीर लोग कहाँ, उनका बड़ा बड़ा मेकअप पे बड़ा बड़ा आर्टिस्ट लोग आता है उनको मेकअप करने के लिए। बता दीजिए कोई भी ऐसे पूरे दुनिया में प्रधानमंत्री अगर होंगे पूरे देश का, या कोई पूरे जितना भी दुनिया में देश है, कोई भी राष्ट्रपति जिनके ऊपर मेकअप पे इतना खर्च होता हो, इतना सूट पे खर्च होता हो, देख लीजिए। राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, हर भी देश में राष्ट्रपति को ज्यादा महत्व मिलता है, इसलिए हम ये बोल रहे हैं। आज हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी में देखिए जितना सादगी है उनके अंदर, सिर्फ उनके पास 2 ही चीज है, कुर्ता और पैजामा। उनके हाथ में एक अंगूठी देखिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा उनके पास, और ना उनके पास परिवार। नीतीश कुमार जी तो बिहार के सीएम हैं, तो उन्होंने बिहार में शराबबंदी कर दिया। अगर वो पीएम बन जाते हैं तो कहीं देश में शराबबंदी हो गई तो क्या होगा? ये तो बहुत अच्छी बात है, और हम चाहेंगे, पूरे देश की जनता से अपील करना चाहेंगे कि आप सब एक होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को देश को चलाने के लिए आगे भेजिए, दिल्ली भेजिए। बिहार के लोग शराब पीने के लिए बिहार से कभी कभी बंगाल भी चले जाते हैं, हम बता रहे हैं इस पे आप। लेकिन अगर पूरा देश में शराबबंदी हो जाएगा तो सब शराबी जो है मतलब जाएगा कहाँ? हम बता रहे थे कि हमारे जैसे बच्चे जो बिहार में हमारे जैसे बच्चे थे, आजकल क्या होता था, आज से 17 से पहले जब दारूबंदी नहीं हुआ था जी, तो क्या करते थे हमारे जैसे बच्चे, डेली शाम को 100 रुपया का बियर लेते थे और कहीं भी चौक चौराहे पे बैठ जाते थे।
दारू और चखना लेकर के पीने के लिए। आज वो हमारे जैसे समाज के जो बच्चे नौजवान हैं, आज उनका भविष्य इसलिए बदल रहा है कि आज डेली वो दारू नहीं पी रहा है। पीना होता है तो उनको बिहार से बाहर जाना पड़ता है और 100 की जगह 500 लगाना पड़ता है। जब 500 रुपया लगता है, पैकेट से जाता है, जब आर्थिक क्षति होती है तब उन्हें समझ में आता है कि हमारी कमाई 2 रुपया और खर्च 5 रुपया हो रही है। इसलिए हमें दारू और नशा जितने प्रकार का चीज़ होता है नशा में, उसे छोड़ देना चाहिए। आज देश का और हमारे बिहार का भविष्य बहुत सुधर चुका है ये शराब के कारण। और शराब रहने से देश का युवा और बिहार का युवा बर्बाद हो रहा था पूरी तरह से। चलिए, बहुत अच्छा भैया। अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश की शिक्षा व्यवस्था को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, शिक्षा व्यवस्था तो ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी जो युवाओं के प्रति जो होना चाहिए प्रधानमंत्री को जो देखभाल, वो अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 2 करोड़ युवाओं कहाँ रोजगार देना है? और एक जो सेना में जाने का जो छात्र का मतलब नौजवानों का जो उमंग होता था कि हम सेना बनेंगे, उसको भी जो 15-16 साल की जो ड्यूटी थी उनको 4 साल कर दिए। उनकी आर्थिक स्थिति मतलब कि उनकी जो पेंशन थी वो भी बंद कर दिए। और बहुत तरह के जो फायदे थे या कुछ भी कहिए उनको, से वो बंद कर दिए। तो इसमें युवाओं को बहुत क्षति हुई है और युवा आक्रोश में है। तो क्या मतलब 2024 में नीतीश कुमार के आने की उम्मीद है? पूरी तरह से बिहार से पूरी उम्मीद है। बिहार से 40 में 40 सीट आ जाएगा लोकसभा में। हाँ बिल्कुल। कांग्रेस कहाँ जाएगी, आरजेडी कहाँ जाएगी, बीजेपी कहाँ जाएगी? जो हमारे गठबंधन है ना नीतीश सरकार के द्वारा, उसके अनुसार से 40 सीट में शायद। अभी अमित शाह कुछ दिन पहले आए थे, अमित शाह कुछ दिन पहले बिहार आए थे, सीमांचल का दौरा किया उन्होंने। अमित शाह तो जुमलेबाजी है वो, समझे? अमित शाह का कुछ बुझावे नहीं करता है, समझे? यही बात मतलब है। इस बार बिहार के लोग जो है वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। होता है बड़का झूठा पार्टी, यही जान लीजिए आप। जितना युवा लोग को ये अति कर रहे हैं ना, 2024 में आने वाले लोकसभा का चुनाव है, उनको आग से आंसू गिरेगा, देख लीजिए। तो देखिए, ये बिहार की राजधानी पटना है।